हर युग की एक सच्चाई है, हर पल में छिपी गहराई है। कश्मीर का इतिहास, एक अनकही दास्तान। नमस्कार। तो पिछली बार हमारी बात हुई थी कश्मीर के पहले राजा गोनंद के बारे में, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, एक राजा के बाद कहानी खत्म तो नहीं होती। तो सवाल यह है कि गोनंद के बाद क्या हुआ? कश्मीर का इतिहास आखिर किस दिशा में आगे बढ़ा? क्या वो जमीन, वो घाटी बस कुछ स्थानीय राजाओं की कहानी बनकर रह जाने वाली थी, या फिर वो एक बहुत बड़े, बहुत विशाल साम्राज्य का हिस्सा बनने जा रही थी? देखिए, यही वो सवाल है जो हमें इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए एक पल के लिए कश्मीर की खूबसूरत घाटी से अपना ध्यान हटाते हैं और जरा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर डालते हैं, क्योंकि उसी दौर में एक ऐसी शक्ति उभर रही थी, एक ऐसा सम्राट सामने आ रहा था जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और वो सम्राट थे सम्राट अशोक। जी हाँ, वही नाम, एक ऐसा नाम जो अपनी ताकत, अपनी जीत से कहीं ज्यादा अपने एक बहुत बड़े बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। और जानते हैं उस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या थी? एक युद्ध, कलिंग का युद्ध। बस इसी एक लड़ाई ने उस सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से एक बिल्कुल नई कहानी, एक नई यात्रा शुरू हुई। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। अशोक के ना दो चेहरे देखने को मिलते हैं। कलिंग युद्ध से पहले वो थे एक विजेता, एक कॉन्करर, जो बस अपना साम्राज्य फैलाना जानते थे। लेकिन युद्ध की वो तबाही देखने के बाद वो बन गए धर्म के रास्ते पर चलने वाले एक अनुयायी। तो ये धर्म आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई मजहब नहीं था। ये एक रास्ता था नेकी का, सही और गलत के फर्क का, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का। और यही सोच, यही रास्ता उनके शासन का नया आधार बना। अच्छा, तो अब वापस आते हैं अपनी दो अलग अलग कहानियों पर। एक तरफ है सम्राट अशोक का वो विशाल साम्राज्य, और दूसरी तरफ हमारी शांत खूबसूरत कश्मीर की घाटी। अब इन्हें जोड़ने का वक्त आ गया है। मगर सवाल तो यही है ना, कि इतना महान सम्राट जो इतनी दूर से राज कर रहा है, वो भला कश्मीर जैसी दूर दराज घाटी की कहानी से कैसे जुड़ सकता है? क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास की परतों के अंदर। ऐसा माना जाता है कि अशोक की जो ये नई सोच थी ना, ये जो धर्म नीति थी, उसकी गूंज कश्मीर की वादियों तक भी पहुंची। और बस वहीं से वहां की संस्कृति, वहां के विचारों का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया। और इस कनेक्शन का, इस जुड़ाव का जो सबसे मशहूर किस्सा है, वो जुड़ा है एक शहर बसाने की कहानी से। हाँ, ऐसी कई परंपराएं हैं जो ये कहती हैं कि सम्राट अशोक ने ही कश्मीर में एक शहर की नींव रखी थी, एक शहर जिसे नाम दिया गया श्रीनगरी। लेकिन यहीं पर हमें इतिहास और परंपरा के बीच का जो फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोक कथाएं तो यही मानती हैं कि श्रीनगरी को अशोक ने ही बसाया था, लेकिन जब हम इतिहासकारों की बात करते हैं तो उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो मतलब ये एक मजेदार कहानी जरूर है, लेकिन इसे हम पुख्ता तौर पर सच नहीं मान सकते। चलिए, श्रीनगरी वाली बहस को एक तरफ रखते हैं। अगर हम उस चीज पर ध्यान दें जिस पर कोई शक नहीं है, यानी अशोक के दौर का कश्मीर पर असर, तो हमें साफ साफ कश्मीर के आने वाले कल की, उसके भविष्य की एक मजबूत नींव दिखाई देती है। तो असल में बदला क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी राजा का राज नहीं था, ये विचारों की एक नई लहर थी। कश्मीर में बौद्ध धर्म का आना सिर्फ एक मजहबी बदलाव नहीं था, नहीं, इसने तो कश्मीर के लिए दुनिया से जुड़ने का एक नया दरवाजा ही खोल दिया। सोचिए, मध्य एशिया से व्यापार के, ज्ञान के नए नए रास्ते खुल गए। कश्मीर अब सिर्फ एक खूबसूरत घाटी नहीं रहा, बल्कि वो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक स्पिरिचुअल सेंटर बनने लगा था। और जानते हैं, यही वो मजबूत बुनियाद थी जिस पर आगे आने वाले बड़े बड़े शासकों में अपनी शानदार सल्तनतें खड़ी की। ये बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी नींव जिसने आने वाली सदियों के लिए कश्मीर का रास्ता तय कर दिया। और अब इसी नींव पर खड़ी होगी एक नई कहानी। अगली बार हम बात करेंगे कश्मीर के एक ऐसे ही महान सम्राट की जिसने इस जमीन को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। जी हाँ, यहीं से शुरू होती है दास्तान ललितादित्य की। इतिहास में ना कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं होती हैं, वो विचारों का, सोच का, संस्कृति का
एक जीता जागता सेंटर बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बदलाव की कहानी जानेंगे, कहानी सम्राट अशोक के कश्मीर की, जो एक इंटेलेक्चुअल हब बन गया था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक सम्राट ने एक पूरे इलाके को विचारों के एक बड़े केंद्र में बदल दिया। क्या ये सिर्फ एक राजा की मर्जी थी या इसके पीछे कुछ और भी वजह थी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत देखनी पड़ती है। तो इस बदलाव को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अशोक के आने से पहले कश्मीर असल में था कैसा। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अशोक जब आए तो वो किसी खाली कैनवस पर काम नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वहां कुछ था ही नहीं। कश्मीर तो पहले से ही एक ऐसी जमीन थी जहां की हवा में आप कह सकते हैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वहां की परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत थी। और फिर इतिहास में एक नया चैप्टर खुलता है। एक सम्राट आते हैं और उनके साथ आता है एक नया आइडिया, एक ऐसा विचार जो उस पूरे इलाके का नक्शा बदलने वाला था। सम्राट अशोक के समय के साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। ये वो दौर था जिसने कश्मीर की पहचान को एक बिल्कुल नया रूप दिया, एक ऐसी दिशा दी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अशोक का मिशन क्या था? वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि विचारों को फैलाने वाले भी थे। उन्होंने बौद्ध सोच को दूर दूर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उनका ये असर राजधानी से निकलकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों तक जा पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक विचार आया और दूसरा खत्म हो गया। नहीं, ये तो एक संगम था, एक मिलाप था, जहां पुरानी और नई सोच की धाराएं मिलकर कुछ और भी गहरा और नया बना रही थीं। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, ये एक धीमी, नेचुरल प्रक्रिया थी। कह सकते हैं कि बौद्ध विचार एक बीज की तरह थे और कश्मीर की आध्यात्मिक जमीन उन्हें पनपने के लिए एकदम सही लगी। तो धीरे धीरे उनकी छाप वहां दिखने लगी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? ये पूरी प्रक्रिया कुछ मिटाने की नहीं थी, बल्कि जोड़ने की थी। कश्मीर में जो पुरानी गहरी जड़ें थी ना आध्यात्मिक परंपराओं की, बौद्ध धर्म ने उसमें एक नई दिशा जोड़ दी। और इस मिलाप ने, इस संगम ने दोनों को ही और भी मजबूत बना दिया। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा साधा तो होता नहीं है ना? इस कहानी में भी एक एकेडमिक बहस का पहलू है। मतलब हिस्टोरियंस के बीच इस बात पर थोड़ी डिबेट है कि यह असर कितना गहरा था। इतिहासकार मानते तो हैं कि असर था, लेकिन वो कितना गहरा और कितना फैला हुआ था, इस बात पर उनकी राय थोड़ी अलग अलग है। और सच कहें तो यही इतिहास की खूबसूरती है कि इसमें हमेशा चर्चा की गुंजाइश बनी रहती है। तो हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि असर कितना था, मतलब उसका स्केल क्या था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अशोक के दौर में कश्मीर एक उभरता हुआ कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सेंटर बन रहा था। ये तो बिल्कुल साफ है। और इसी के साथ कश्मीर की एक नई पहचान बनी। वो अब सिर्फ पहाड़ों और झीलों की खूबसूरत जगह नहीं रहा, बल्कि ज्ञान और विचारों का एक गढ़ बन गया। इस पूरे बदलाव का नतीजा ये हुआ कि कश्मीर की परिभाषा ही बदल गई। अब वो नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा मंच बन गया जहां विचारों का खुलकर लेन देन होता था, जहां अलग अलग सोच और विद्वान मिलते थे और कुछ नया जन्म लेता था। ये बन गया एक असली इंटेलेक्चुअल सेंटर। और सोचिए, ये सिर्फ उस जमाने की बात नहीं थी। ये जो लाइन है ना, ये बताती है कि यही वो नींव थी, वो मजबूत आधार था जिसने आने वाली कई सदियों को एक आकार दिया। यहाँ जो हुआ उसकी गूंज बहुत दूर तक, बहुत बाद तक सुनाई दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ये नींव अशोक ने रखी थी, तो फिर इस पर आगे चलकर कौन कौन सी शानदार इमारतें बनी, कश्मीर से और कौन कौन से विचार निकले जिन्होंने शायद पूरी दुनिया पर अपना असर डाला। इसका जवाब इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा है। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।